क्यों और कितना इंपॉर्टेंट है ये मिशन, ये स्पेस मिशन भारत के लिहाज से? जी, तो ये सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। ये एक सक्सेसफुल लॉन्च था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, खासतौर से हमारे भारत के लिए, क्योंकि ये कमर्शियल स्पेस स्टेशन का एक रास्ता बना रहा है। इससे हम लोग जो प्राइवेट स्पेस स्टेशंस होते हैं उसके एक्सेस, उसमें उसमें एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, किस तरह से ह्यूमन पैसेंजर भारत से ट्रैवल कर रहे हैं, जो हमारे शुभांशु शुक्ला हैं, ये एक पहला स्टेप है। 40 साल बाद, 41 साल बाद ऐसा हुआ है। तो ये एक क्रिटिकल स्टेप है इस ट्रांजिशन में कि अब आईएसएस जो है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसमें कमर्शियल लो ऑर्बिट प्लेटफॉर्म्स स्टैब्लिश होते हैं। दूसरा, अगर मैं और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। किसी भी सेक्टर में, किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो स्पेस हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें एक इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय कोलैबोरेशन होता है। तो उससे एक, इसमें जैसे कि आपने देखा अमेरिका इन्वॉल्व है, इसमें भारत है, इसमें पोलैंड है, इसमें हंगरी है, तरह तरह के और भी हैं कंट्रीज इसमें रिसर्च में इन्वॉल्व होती हैं। तो जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होता है, इससे ग्लोबल पार्टनरशिप बढ़ती है और एक एक कंट्री को उनके स्पेस मिशंस में बहुत बेनिफिट मिलता है, चाहे वो आपके इकोनॉमिक सपोर्ट की फॉर्म में हो, रिसर्च फॉर्म में हो, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के फॉर्म में हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हाईलाइट करना जरूरी होता है। इसी तरह और अगर हम पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं, ये एक स्टेम इंस्पिरेशन है। स्टेम जिसमें उनके स्वयं माता पिता को बुलाया है, और मैं तस्वीरों में देख रहा था किस तरह से लोग भावुक हो रहे थे, और कुछ उनके प्रिंसिपल्स भी मुझे दिखे थे। हालांकि उस टाइम पे शायद कोई और प्रिंसिपल होंगे, बट उस पर्टिकुलर स्कूल के ब्रांच के प्रिंसिपल्स के मुझे भी चेहरे दिखाई दिए थे। तो ये एक स्टेम इंस्पिरेशन है। अब इससे क्या होता है कि एक एक ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो करती है। जैसे कि अभी आप देखिए, स्टूडेंट्स में भी ये नहीं होता है कि उनको स्पेस मिशंस में जाना हो, बहुत कम होता है कि एस्ट्रोनॉट्स बनना हो। उनको लगता है कि ये इसके रास्ते ही कैसे होते हैं। इन सब मिशन से इस तरह के जो सपोर्ट चल रहा है, जैसे पूरा स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये बहुत बल देता है, उम्मीद देता है अपने आने वाली जनरेशन को कि ये एस्ट्रोनॉट्स भारत से और ज्यादा मात्रा में निकलेंगे। फिर उसके बाद कमर्शियल एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपने तरह तरह के ट्रेनिंग मॉडल सुने होंगे, जैसे आर्मी में होता है, आपका पुलिसिंग ट्रेनिंग में होता है। उसी तरह प्राइवेट एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग मॉडल एक नया इंडस्ट्री का स्टैब्लिशमेंट हुआ है। इससे मल्टी कोलैबोरेशंस होते हैं। ये एक नया फ्यूचर डोमेन ही बन के आ गया है, ये एक नया करियर डोमेन ही बन के आया है, जिसमें एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग मॉडल सिस्टम्स होते हैं। तो जिसमें साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर होते हैं, तरह तरह के बिजनेसमैन होते हैं, सब एक बेनिफिट, सबको एक लाभ होता है सीखने में, रिसर्च में, और एक कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज में। और अभी वैसे मैं देख रहा था जो आप वीडियो दिखा रहे थे, इसमें शुभांशु शुक्ला जी की जो माता श्री हैं वो काफी भावुक हो गई थी। हालांकि मैं उनसे पर्सनली मिला हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिला हूँ। और जब से ये स्पेस मिशन, आपने देखा होगा, कई बार डिले हुआ है, तो हर डिले पे उनका जो वो देखिए, एक माँ माँ ही होती है, उनकी ममता बिल्कुल, उसका कोई मतलब, कोई क्या कहना, वो उनके चेहरे पे आपको एक जरूर खुशी है, पर उससे ज्यादा उनके चेहरे पे एक डर भी है। सो स्पेस मिशंस क्रिटिकल मिशंस होते हैं, इसका सक्सेसफुल होना बहुत बड़ी बात होगी। और अभी आपने देखा होगा चंद्रयान 3 का कितना बड़ा एग्जाम्पल गया था इसरो से। तो अगर हमारे भारतीय मूल के लोग वहां पे जा रहे हैं, इस तरह के शुभांशु शुक्ला के एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं 41 साल बाद। मैं आता हूं, मिलिंद राज जी आपके पास मैं आ रहा हूं। इस समय जितेंद्र सिंह जी कुछ कह रहे हैं। उधर हो जाते, उधर उधर सॉरी, सर आप मेरे कैमरा के सामने आ रहे हैं। एक सेकंड को यार, सर आगे आ रही डाल दे दीजिए। इधर आ जाओ, इधर आओ। पब्लिक राइट आप दे दीजिए, उसके बाद वो तो सवाल सबको, वो उसका टाइम नहीं होगा, वो इतने तब तो सारा दिन लग जाएगा। नहीं सर, आराम से, आराम से, ज़्यादा नहीं।
10 कैमरे हैं बस, 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आपका कैमरा जितेंद्र सिंह अभी इस पर अपना कमेंट देने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सफल रहा है इसका प्रक्षेपण एक्सियोम 4 का। हालांकि 6 बार कई कारणों की वजह से इसको टाला गया, लेकिन इस बार फाइनली ग्रीन सिग्नल था और ग्रीन सिग्नल के बाद 12:01 पर उड़ान भरी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कुछ कह रहे हैं। evidence of what is the importance of this event, and I would in a single sentence say this is truly vindication of the journey started by Vikram Sarabhai and Satish Dhawan, and it was destined to happen under the leadership of Prime Minister Modi. And I am saying so not simply for saying, but out of evidence, because the space reforms which happened a couple of years ago have actually given a quantum leap to India's endeavors. Just to give it a thought, India's space agency ISRO was established in the year 1969 when NASA landed first human being on the surface of moon called Neil Armstrong. But today we landed on the southern pole of moon through Chandrayaan before anybody else, and today we are collaborating with NASA in an equal measure, in an equal platform. So India is no longer a follower, it is actually an equal partner. And let me also put it on record that Shubhanshu Shukla, the Indian member of the crew, is going to be the most crucial component of this entire mission, which is going to last about 2 weeks or so. It might be plus minus, because he's the pilot. ठीक है, तो मिलिंद जी हमारे साथ बने हुए हैं, मिलिंद राज जी, स्पेस साइंटिस्ट। मिलिंद जी आप बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि ये बड़ा मौका है, तो बीच बीच में रिएक्शंस भी आ रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी बड़ी खुशी जाहिर की है और उन्होंने बताया कि इस मिशन के बाद जो भारत का जो स्पेस की दुनिया में, स्पेस साइंस की दुनिया में जो कद है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा पूरी दुनिया में। बिल्कुल। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अभी आपको पता होगा इसरो में गगनयान जो एक नेक्स्ट मिशन है हम लोग का, वो शेड्यूल्ड होने वाला है। तो गगनयान की तैयारियों में ये स्पेस मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। कैसे? गगनयान भी एक वही मिशन है जिसमें ह्यूमंस जाएंगे स्पेस में, और गगनयान में जो AX4 है, यानी कि एक्सियोम 4 मिशन है, इसमें भी इंसानों को भेजा गया है, प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया है। तो AX4 ये जो मिशन आज जो लॉन्च हुआ है, सक्सेसफुली लिफ्ट ऑफ हुआ है जिसका, इससे हम लोग को ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन, रिसर्च और बहुत सारे वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कहाँ कहाँ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कहाँ कहाँ फेलियर के चांसेस होते हैं। देखिए, किसी भी स्पेस मिशन में फेलियर और डेंजर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा हाई मार्किंग पे होते हैं। तो गगनयान को इस सक्सेसफुल मिशन, ये जो AX4 का लॉन्च से लेके जो इनका रिटर्न होगा पूरा ISS में, जो ये लगभग 2 हफ्ते का पूरा मिशन है, 14-15 दिन का, इस पूरे मिशन से गगनयान को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। हम लोग ये समझ पाएंगे कि इंसान सुरक्षित कैसे वहां पे ट्रैवल, क्या क्या चीजें कर सकता है, किस तरह से सेफ्टी पैरामीटर्स देखते हुए वहां पे माइक्रोग्रेविटी पे जो रिसर्च हो रही है उसमें क्या क्या और हम लोग गगनयान में डेवलप कर सकते हैं कि एक आगे की और कदम लेवल 2 पे आके रिसर्च करें, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी स्पेस में एक मेजर रिसर्च टॉपिक है। दूसरा और तीसरा और एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, सेहत, हेल्थ। आपने देखा होगा अभी हाल में ही सुनीता विलियम्स का एक लंबा दौर ISS में फंस गए। तो इस तरह की चीजें जो फेलियर्स हो रहे हैं, जो कहते हैं कि जो रिस्क फैक्टर्स या जो ऐसे खतरनाक एनकाउंटर हो जाते हैं स्पेस मिशंस में, एनकाउंटर यानी कि ऐसे जो भयभीत करने वाले पल आ जाते हैं, जैसे सुनीता विलियम वाले। सो ये हम लोगों के एस्ट्रोनॉट्स कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं। गगनयान जो इसरो का अगला मिशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट और एक अगला ऐतिहासिक मिशन होने वाला है चंद्रयान के बाद से, तो इसमें ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन लाइफ को हम लोग कैसे और सुरक्षित कर सकते हैं कि हमारे जितने भी प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स हैं या जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं, गवर्नमेंट एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये सुरक्षित जाएं और सुरक्षित वापस आए, कोई हादसा ना हो। इस AX4 से हम भारत को ये बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। उसमें क्रू ट्रेनिंग होता है, मिशन प्लानिंग होता है, इमरजेंसी कोई फेलियर हो ही गया तो वहां पे कैसे लाइफ को बचाने के लाइफ सपोर्ट स्ट्रेटजीज
जी बिल्कुल। ये उम्मीद हम कर रहे हैं कि अभी सफल शुरुआत हुई है और आगे भी सफल रहें। जिस परीक्षण के लिए गए हैं वो परीक्षण कामयाब रहें और इसमें एक नई दिशा में भी प्रयास करेंगे। स्पेस टूरिज्म की संभावना भी तलाशेंगे शुभांशु और उनकी टीम के जो बाकी मेंबर्स हैं।